हेलो एवरीवन। तो गाइज आज हम लोग देखेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम हुआ है और 27 नवंबर 2020 में उसके फर्स्ट शिफ्ट के मुझे जीके और कंप्यूटर के काफ़ी क्वेश्चन मिल गए हैं। अगर आप पूरी वीडियो देख लेंगे तो आपका लगभग पूरा कवर हो जाएगा, है ना। अब मैं आपको कंप्लीट एनालिसिस कराऊंगा, मतलब जीके और कंप्यूटर के क्वेश्चंस मैं बताऊंगा जो आपके पूछे गए हैं, ठीक है। और साथ में मैथ्स और रीजनिंग, ये दोनों के मैं किस टाइप से किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ये आपको बताऊंगा। तो आप पूरी वीडियो देखिएगा और कहीं कोई डाउट रह गया या कोई क्वेश्चन में आपको मिसमैच हो रहा है तो आप प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। पहले मैं आपको जीके के क्वेश्चन बताऊंगा, देन कंप्यूटर के क्वेश्चन बताऊंगा, है ना। जीके और कंप्यूटर के लगभग मुझे क्वेश्चन मिल गए हैं, तो आप बेझिझक देख सकते हैं और कहीं कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि कमेंट से पता ही चल जाता है कि क्वेश्चन रियल है या फेक है, ठीक है। ओके, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एमएसपी का फुल फॉर्म, है ना। एमएसपी का फुल फॉर्म पूछा गया है, एमएसपी का फुल फॉर्म तो ये हो जाएगा मिनिमम सपोर्ट प्राइस। क्या हो जाएगा? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ओके, ये हो जाएगा मिनिमम सपोर्ट प्राइस। आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अगला आपसे पूछा गया है कि हीरा और ग्रेफाइट किसके अपर रूप है ना। हीरा, काफी आसान क्वेश्चन था। हीरा और ग्रेफाइट ये किसके अपर रूप है? तो ये हो जाएंगे आपके किसके? कार्बन के। किसके हो जाएंगे? कार्बन के हो जाएंगे। ओके, अच्छा। देन आपसे पूछा गया है सेल का पावर हाउस, या हाँ सेल का पावर हाउस पूछा गया है, तो वो क्या हो जाएगा? सेल का पावर हाउस तो हो जाएगा आपका क्या? पावर हाउस आपका हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा आपका माइटोकांड्रिया। क्या हो जाएगा? माइटोकांड्रिया। ओके, क्वेश्चन गाइज मैंने अपनी तरफ से पूरा ऑथेंटिकेट डालने की कोशिश किया, क्योंकि 2-3 लोग जो जैसा यूजुअल है, मैं सारे मतलब सीपीयू की एनालिसिस कराया, सीएचएसएल की, तो जो कंटिन्यू चैनल को देख रहे होंगे उन्हें समझ में आ रहा होगा कि मैं फेक क्वेश्चन पे कम विश्वास करता हूं। जो 2-3 लोग बताते हैं वही मैं क्वेश्चन डालता हूं। तो कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप जरूर बताइएगा। देन आपसे पूछा गया था कि ब्लड क्या है? ब्लड क्या है ऐसे करके पूछा था। व्हाट इज ब्लड? तो आपको मतलब रक्त क्या है? तो ये संयोजी ऊतक होता है। क्या होता है? संयोजी ऊतक, मतलब लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू या फिर सरल संयोजी ऊतक, जो भी कहना कह लीजिए। लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू हो जाएगा, कनेक्टिव टिश्यू हो जाएगा, या फिर इसको हिंदी में अगर देखें तो तरल संयोजी ऊतक हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। देन आपसे पूछा गया था कि विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है ना। विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपको मनाया जाता है 28 फरवरी, है ना। 28 फेब को मनाया जाता है आपका राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। ओके, देन आपसे पूछा गया था कि घेंघा रोग, है ना, घेंघा ग्वाइटर जिसे बोलते हैं आई थिंक इंग्लिश में, घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? तो काफी आसान क्वेश्चन है, आयोडीन की कमी से होता है, आयोडीन की कमी से घेंघा रोग। देन आपसे पूछा गया है कि हाँ आईफा से रिलेटेड शायद क्वेश्चन आया था कि आईफा जो 2019 में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे मिला है ना। तो आईफा 2019 में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है अंधाधुंध मूवी के एक डायरेक्टर हैं, श्री राम करके है कुछ उनका नाम, श्री राम रघुराम शायद नाम है, श्री राम रघुराम। ओके, ये हो गए आपके। गाइस कमेंट करके आप जरूर बताइएगा प्लीज कि क्वेश्चन कहाँ तक सही है, या फिर अगर आप गलत बताइएगा तो ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी का आप सही वाले भी जरूर बताइए, है ना। अदरवाइज गलत बता दिए सही बताए नहीं तो ये थोड़ा सा गलत बात है ना। देन आपका पूछा था कि फीफा वर्ल्ड कप 2020 नहीं सॉरी फीफा, मैं पूरा लिख रहा हूँ, फीफा वर्ल्ड, ये क्वेश्चन देखिए बार बार रिपीट हो रहा है। सीपीयू का भी मैं एनालिसिस कराया था, उसमें पूछा था 2022, तो ये कहाँ पे होगा? कतर। ओके, देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जल का घनत्व तो सर्वाधिक पूछा था, सर्वाधिक मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर, सर्वाधिक जल घनत्व। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग 4 डिग्री सेल्सियस था आई थिंक, ऑप्शन में नहीं था तो आप जरूर बताइए, अगर था तो यही सही हो जाएगा, ठीक है। देन आपका पूछा था भारत का सबसे बड़ा जिला शायद पूछा था, है ना। भारत का इंडिया लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट, अब ये शायद क्षेत्रफल के हिसाब से पूछना चाहिए तो मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सर्वाधिक बड़ा जिला। ओके, तो बड़ा जिला जो हो जाएगा आपका आरबीसी डे जो है
वो 14 जून को मनाया जाता है ना। अब आप बताइएगा, मुझे तो जहां लगता है लाइफ स्पैन पूछा होगा, बट मैंने दोनों बता दिया, जो भी आप करा हो जाएगा। ब्लड क्या है? लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, मैंने ऑलरेडी बताया आपको। देन आपसे पूछा गया था पार्ले एग्रो की ब्रांड एम्बेसडर, पार्ले एग्रो है ना, पार्ले कंपनी है, पार्ले एग्रो की, अभी ये करंट का क्वेश्चन है, करंट से लगभग 7-8 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 7-8 नहीं कहेंगे, लगभग आई थिंक 10 उसके आसपास पूछे गए हैं, है ना। पार्ले एग्रो की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो ये बनी है प्रियंका चोपड़ा। कौन बनी है? प्रियंका चोपड़ा। ओके, देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है नीलगिरी नीलगिरी पर्वतीय क्षेत्र में स्थित जलप्रपात है ना, नीलगिरी पर्वतीय क्षेत्र में स्थित जलप्रपात, तो ये क्या हो जाएगा? नीलगिरी पर्वतीय क्षेत्र में स्थित जलप्रपात, तो ये हो जाएगा आपका, सिंपल हो जाएगा पायकारा है ना, पायकारा। गाइज आप लोग क्वेश्चन जरूर कमेंट करिएगा, जैसा कि यूजुअल आप लोग करते हैं, मुझे कहना नहीं पड़ता, आप सीपीओ की इसके जस्ट वीडियो है उसको देखिएगा कितने कमेंट हुए हैं। एक बार अगर कोई वीडियो देख ले, कमेंट देख ले तो उसको अलग से कुछ देखने की जरूरत नहीं है, सब कुछ वहीं पे उसका करेक्ट हो जाता है, क्योंकि जो कमेंट होता है वो 110% ऑथेंटिकेट होता है ना, फालतू इतना किसी के पास टाइम नहीं है कि वो गलत कमेंट करेगा। नेक्स्ट है आपका ओके, देन नेक्स्ट है आपका नागार्जुन परियोजना। हाँ, नागार्जुन परियोजना पूछा गया है, नागार्जुन परियोजना, ये हो जाएगा आपका, नागार्जुन परियोजना जो है ये किस नदी पर है पूछा गया था शायद, तो कृष्णा नदी पर है, कृष्णा नदी पर है। ठीक है, किन 2 राज्यों के बीच है? तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच है। ठीक है, अच्छा ये मतलब एक क्वेश्चन और था इसमें, ये 2018 पूछा था या 19 पूछा था, ये थोड़ा बताइएगा मुझे। अगर 2018 का पूछा है तो ये 2018 के साकेत चौधरी हो जाएंगे, ठीक है ना, मैंने दोनों लिखा था, मैं भूल गया। अगर जो ये आपका 19 का पूछा है तब तो सही है, ठीक है। देन है आपका हरमनप्रीत जो है, हरमनप्रीत ये पूछा था किस खेल से है, तो हरमनप्रीत सबको पता है ये किससे है, क्रिकेट से रिलेटेड है। ओके, ये इससे भी आ रहा है क्वेश्चन है ना, ऐसे चेस का भी ये पूछा था, कोनोरी हम्पी इसके पहले, तो वो चेस हो गया था। ठीक है, देन आपका पूछा है युगांडा की राजधानी पूछा है, किसकी राजधानी? युगांडा की राजधानी, तो ये हो जाएगा कंपाला। ओके, युगांडा की राजधानी हो जाएगी कंपाला। फिर आपसे पूछा है भारतीय सर्वाधिक, मतलब भारत में सर्वाधिक जो वर्षा होती है, ये सब क्वेश्चन सब CHSL वगैरह के रिपीटेड क्वेश्चन है ना, तो आप लगातार अगर जो इस चैनल पे एनालिसिस देखेंगे तो कभी कोई दिक्कत आएगी नहीं, क्योंकि मैं करेक्ट कोशिश करता हूं आपके लिए लाने की, है ना। तो भारतीय सर्वाधिक वर्षा कहां से होती है, किस मानसून से? तो आपका दक्षिण पश्चिम मानसून। देखिए, मैं कंफर्म नहीं कहता कि आपको यही मतलब एग्जैक्ट क्वेश्चन 110% मिलेगा, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूं कि जो आंसर बताता हूं वो करेक्ट होता है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन से मतलब है, बाकी जो पेपर दे के आ रहे हैं वो तो करेक्ट आपको कर ही देंगे। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाँ, सोना किसमें घुलता है ना, या सोने को घुलता है, या फिर धोने के लिए किसका यूज किया? धोने के लिए नहीं, घुलता ही होगा। सोना किसमें घुलता है? सोना किसमें घुलता है? तो ये आपका हो जाएगा किसमें घुलता है? अम्लराज या फिर एक्वारेजिया जिसे बोलते हैं, अम्लराज, मैं हिंदी में बता रहा हूं, या फिर एक्वारेजिया। ओके, और इसमें 2 होता है, एक HCl होता है और एक HNO3 होता है। क्या होता है? HCl और HNO3, इनका जो अनुपात होता है 1:3 होता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सोडा वाटर गैस, है ना, ये भी क्वेश्चन थोड़ा कंफर्म नहीं हूं, बट अगर था तो इसका जो होगा सोडा वाटर गैस जो है वो कौन सी है, तो आप उसका नाम क्या बताएंगे? CO2 है। कौन सी है? CO2 है। देन आपसे पूछा गया था कि हाँ, यूनेस्को के कुल कितने स्थल हैं? यूनेस्को की टोटल साइट पूछा था, यूनेस्को की साइट पूछा तो कितना हो जाएगा? 38। कितना हो जाएगा? 38। ओके, देन आपका है 42वां संविधान संशोधन, मतलब किस में क्या हुआ था, ऐसा शायद क्वेश्चन था। 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन में क्या हुआ था, तो ये आपसे पूछा गया था। तो ये क्या जोड़ा गया था? 2 टर्म जोड़े गए थे, एक सोशलिस्ट और एक सेक्युलर, एक सोशलिस्ट और एक सेक्युलर, ये आपके 2 शब्द जोड़े गए थे किसमें? 42वें संविधान संशोधन में, है ना। तो ये हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर जो मैं बात करता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि न्यायिक सम्मेलन का आयोजन कहां पे हुआ है? न्यायिक
सम्मेलन, न्यायिक सम्मेलन का आयोजन, न्यायिक सम्मेलन का आयोजन जो हुआ है वो कहाँ हुआ है? नई दिल्ली। तो गाइस दिल्ली से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाइए क्योंकि 2-3 चीजें पूछी गई हैं। देन ये क्वेश्चन शायद पूछा गया था, दिल्ली विधानसभा स्पीकर, है ना, तो दिल्ली विधानसभा स्पीकर कौन है प्रेजेंट में? दिल्ली विधानसभा स्पीकर, ये मुझे थोड़ा सा करेक्ट करिएगा अगर जो मैं गलत हूं, है ना, क्योंकि मैंने जल्दी में इसको लिखा था। राम निवास गोयल, है ना, जहां तक सही है राम निवास गोयल। कौन हो जाएगा? राम निवास गोयल। ओके, तो ये हो जाएगा आपका दिल्ली विधानसभा के स्पीकर। देन आपका, हाँ, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो गाइज इसको मैं पहले रफ कर दूं इधर वाले क्वेश्चंस को, देन राइट करता हूं। आप थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, है ना। तो पहले मैं बता दूं आपसे क्या है क्वेश्चन। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना हो जाएगा आपका गोपाल कृष्ण गोखले। किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएगा। ओके, ये हो गया। देन आपसे पूछा था क्विक सिल्वर, मैंने बताया नहीं बताया? हाँ, क्विक सिल्वर किसे कहा जाता है? तो क्विक सिल्वर जो है वो है आपका क्या? सिल्वर है आपका Hg, है ना, Hg है, पारा जिसे बोलेंगे, है ना। ये आपका क्या होता है? क्विक सिल्वर को अन्य के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ओके, देन आपसे पूछा था, ये थोड़ा मुझे कंफर्म करिएगा, आयोडीन कहाँ से प्राप्त होता है? अब ये लेकिन थोड़ा सा ऑप्शन पे डिपेंड करेगा क्योंकि कई जगह से होता है। आयोडीन कहाँ से प्राप्त होता है? तो आयोडीन आपका 2-3 जगहों से प्राप्त होता है। 1-2 नाम मैं आपको बता दे रहा हूँ। जहां तक ये जो ज्यादा ऑप्शन में आता है वो आता है सीवीड, है ना, जो जिसे बोलते हैं समुद्री खरपतवार, है ना, सीवीड से प्राप्त होता है, समुद्री खरपतवार से। बाकी आप बताइएगा कि क्या था एक्चुअल में। देन आपका पूछा गया था आयुष भारत यात्रा की शुरुआत कब हुई, है ना। आयुष भारत यात्रा की शुरुआत, पूरा वीडियो देखते जाइएगा। अभी मैं कंप्यूटर के क्वेश्चन बताऊंगा, वहां पे आपको मजा आ जाएगा क्योंकि वो क्वेश्चन एक्यूरेट है ना, क्योंकि उसको एक क्वेश्चन को कम से कम 4 लोगों ने भेजा था, है ना। आयुष भारत यात्रा की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुआ था आपका 2018 में। ओके, 2018 में 14 अप्रैल 2018 में आयुष यात्रा की शुरुआत हुई, ठीक है। बाकी गलत जो होगा वो तो आप करेक्ट करेंगे ही, इतना मुझे विश्वास है। देन आपका ये क्वेश्चन था, शायद थोड़ा सा कंफ्यूजन है, बट बताइएगा आप लोग कि जो है प्यासी भूमि का देश काफी मतलब ये पॉपुलर क्वेश्चन होता है हर बार का। अब ये इस बार भी शायद पूछा गया था। प्यासी भूमि का देश हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया, है ना। प्यासी भूमि देश क्या हो जाएगा आपका? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। देन आपका नेक्स्ट पूछा है फीफा वर्ल्ड कप, मैंने बता ही दिया। जल का घनत्व हो गया, एमएसपी हो गया आपका, ब्लड क्या है ये भी हो गया। हाँ, 2022 नोबेल पुरस्कार भौतिकी में 2020 सॉरी माफ करिएगा, 2022 तो आया नहीं भी, 2020 में भौतिकी में या फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार तो एक्चुअल में मिला है 3 लोगों को। अब वो के नाम क्या था मुझे नहीं पता, बट मैं तीनों का नाम आपको बता दे रहा हूं। जो आपके ऑप्शन में था वो मुझे नहीं पता है। तो ये आपका हो जाएगा, पहला है रॉबर्ट पेनरोज। ओके, रॉबर्ट पेनरोज, राइटिंग पे मत जाइएगा क्योंकि मैं जल्दी लिख रहा हूं। रॉबर्ट पेनरोज। देन आपका है रीनहार्ड गैजेल। ओके, और थर्ड है आपका एड्रिया गेज, है ना, एड्रिया गेज, ठीक है। तो ये आपके 3 लोग थे। अब जो ऑप्शन में नहीं रहा होगा इनमें से वही हो जाएगा आपका, ठीक है। देन मैंने आपको लगभग इधर के सारे क्वेश्चन बताए। हाँ, अभी भी जीके के बहुत क्वेश्चन है, मैंने कहा ना कि लगभग मुझे सारे क्वेश्चन मिल चुके हैं। तो चलिए अगला है आपका, दिल्ली राजधानी कब बनी, है ना। तो ये ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, दिल्ली राजधानी कब बनी। तो ये हो जाएगा 1911। आप लगाए हैं तो सही है, कुछ लोग 12 भी बताते हैं, बट 11 ज्यादा सही है ना। अब ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, 11 आया था तो 11 ही लगाए होंगे आप। बाकी आप बताइएगा क्या दोनों ऑप्शन में था, मेरे हिसाब से तो 11 होगा, ठीक है। देन आपका हैदराबाद किस नदी के किनारे है ना, हैदराबाद
बाग किस नदी के किनारे है? किस नदी के किनारे है? तो ये आपका हो जाएगा क्या? मूसी। मूसी नदी के किनारे हैदराबाद आपका बसा हुआ है। ठीक है, देन आपका शायद ये पूछा था कि नहीं, लगता तो नहीं पूछा होगा, बट बताइएगा, अमेरिका के प्रेसिडेंट अभी जस्ट बने हैं जो बिडेन, है ना, अमेरिका प्रेसिडेंट, अमेरिका प्रेसिडेंट। ओके, अब ये था, या फिर ये शायद था कि ये किस पार्टी से है ना, इन्हीं दोनों में से एक कोई क्वेश्चन था, तो ये मैं दोनों बता दे रहा हूं। तो जो बिडेन बने हैं, जो बिडेन ये बने हैं अमेरिका के प्रेसिडेंट, और ये पार्टी जो है वो, इनकी पार्टी जो है वो जहां तक मुझे याद आ रहा है, या डेमोक्रेटिक पार्टी है आई थिंक, है ना, डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं। अब इन्हीं दोनों में से कोई क्वेश्चन था, जो भी रहा हो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ठीक है, देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान में कुल अनुसूची, ये भी क्वेश्चन था शायद, संविधान में कुछ, देखिए करेक्ट तो आप ही करेंगे क्योंकि आप पेपर दे के आए हो, जो नहीं दे के आए वो कमेंट से समझ जाएंगे। तो आप बताइएगा, मुझे तो जो 2-3 क्वेश्चन जो लोगों ने भेजा था वो मैंने लिख के आपके सामने आ गया हूं। तो संविधान में कितनी अनुसूची? तो पहले थी आपकी 8 और बाद में हो गई 12। अब डिपेंड करेगा ऑप्शन पे, है ना, कि पहले मूल संविधान में पूछा था या प्रेजेंट में पूछा था, 8 से 12। ठीक, देन है आपका ये, देखिए ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है, ये क्वेश्चन है सती थरूर की बुक पूछी जा रही है, द ग्रेट इंडियन नॉवेल, है ना, ये सब एसएससी की बार बार के क्वेश्चन है। द ग्रेट इंडियन नॉवेल के लेखक कौन है? तो ये है आपकी कौन? शशि थरूर। एरा ऑफ डार्कनेस भी शायद पूछा गया था, शशि थरूर। ओके, देन आपका गोवा की राजधानी अगर पूछा है तो ये पणजी हो जाएगा, इसको मैं बता नहीं रहा हूं क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन है। देन आपसे पूछा गया था कि भारत के सेकंड नंबर के वाइस प्रेसिडेंट, भारत के सेकंड वाइस प्रेसिडेंट, तो ये हो जाएगा आपका सर्वपल्ली राधाकृष्णन। शिक्षक दिवस याद आ रहा होगा आपको, है ना, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। देन है आपका पूछा था ओजोन डे, ओजोन डे बहुत कॉमन क्वेश्चन है, कब मनाया जाता है? ओजोन डे हो जाएगा आपका, अगर जो पूछा था तो आपका 16 सितंबर, है ना, कब हो जाएगा? 16 सितंबर, 16 ऑफ सितंबर। देन हाँ, ये पूछा था आपसे टिस्को का मुख्यालय, है ना, टाटा की जो है टिस्को का मुख्यालय, ये कहाँ पे है? तो ये हो जाएगा आपका कहाँ पे? मुंबई में। मैं लिख रहा हूँ, देखिए लगभग मुझे सारे क्वेश्चन मिले हैं, है ना, तो इस वजह से थोड़ा सा टाइम लगेगा वीडियो को बनाने में, है ना, या देखने में आपको। तो टिस्को का मुख्यालय, टिस्को का मुख्यालय जो है आपका कहाँ पे है? मुंबई में है। ओके, लेकिन हाँ, एक बार अगर ये पूरी वीडियो देख लिए, समझ लीजिए फर्स्ट शिफ्ट आपका अच्छे से हो गया। सेकंड शिफ्ट के लिए आप जरूर आइएगा, रात में मैं एक वीडियो लेके आऊंगा। अंगूर की खेती, अंगूर की खेती को क्या कहते हैं? विटीकल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विटीकल्चर। अंगूर की खेती, अंगूर की खेती को क्या बोलते हैं? विटीकल्चर। ये भी शायद पूछा था। ओके, देन आपका है, हाँ, देन आपसे शायद ये पूछा था कि मिसाइल वुमेन, जैसे मेन का तो आपको पता है, वुमेन पूछा था, है ना, मिसाइल वुमेन कौन है? तो ये आपकी हैं टेसी थॉमस, है ना, थॉमस करके इनका नाम है, स्टार्टिंग में मुझे नहीं कंफर्म है, बट टेसी है शायद, है ना, टेसी थॉमस। ओके, देन आपसे पूछा था कि रोवर्स कप, बहुत आसान है, इसके लिए तो एक ट्रिक भी है। वो ट्रिक क्या है? देखिए, फुटबॉल खिलाड़ी संतोष ने रोब में आकर सब्र खो दिया और डर के कारण आशुतोष का मर्डर कर दिया। अब इसमें मडेरका आ गया, रोवर्स आ गया, संतोष ट्रॉफी हो गया, है ना। तो ऐसे करके आप कोई भी, मतलब ये ट्रिक जो मिलेगी आपको, डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो जीके जीएस ट्रिक्स नाम से एक लिंक मिलेगा, लगभग 50 ट्रिक, इसमें से कम कुछ नहीं तो हम जानते हैं 10 क्वेश्चन के आसपास उस ट्रिक से फंसे हैं, तो आप उस ट्रिक को जरूर देखिएगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? रोवर्स कप। अगर आपसे पूछा था तो रोवर्स कप हो जाएगा आपका फुटबॉल। ओके, ट्रिक मैंने आपको बता दिया कहां से आपको देखना है। देन आपका पूछा था गांधी जी के साथ शुरुआत के 3 आंदोलन पूछा था, उसके लिए भी ट्रिक है। क्या ट्रिक है? चंपा खेड़ा में असहयोग के खिलाफ, चंपाखेड़ा के खिलाफ असहयोगी डंडे से भी नहीं भागे। तो चंपारण हो गया, 1917 में हुआ था आपका नील की खेती के विरुद्ध। फिर फिर क्या होगा? खेड़ा सत्याग्रह हुआ था, चंपाखेड़ा के खिलाफ असहयोगी। उसके बाद क्या हुआ था? खिलाफत आंदोलन। तो 3 आंदोलन हो जाएगा, चंपारण, खेड़ा और चंपाखेड़ा के खिलाफ असहयोगी। तो 3 आपका हो जाएगा, चंपारण और खेड़ा सत्याग्रह और खिलाफत, ये 3 हो जाएंगे। 17-18 में हुए थे ये सब, ठीक है। अगर ये आया था तो ये हो जाएगा। देन आपका पूछा था शायद
देन आपसे पूछा था कि ब्लड की कमी से कौन सा रोग होता है, ये भी बार बार पूछा जा रहा है आपका। ब्लड की कमी से जो हो जाएगा वो एनीमिया, ब्लड की कमी से जो रोग होगा हो जाएगा एनीमिया। क्या हो जाएगा? एनीमिया। ओके। देन आपका पूछा था यूनिवर्सल डोनर, तो यूनिवर्सल डोनर जो होगा सर्वदाता जिसे बोलते हैं, यूनिवर्सल डोनर हो जाएगा आपका ओ में आप कंफ्यूज हुए होंगे, पॉजिटिव निगेटिव अगर रहा हो तो ओ निगेटिव आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, देन दिल्ली की राजधानी मैंने बता दिया, संविधान हो गया। देन आपसे पूछा था ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद में के अंतर्गत हुआ है ना? तो ग्राम पंचायत का गठन जो है, ग्राम पंचायत गठन, ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 40। कब हो जाएगा? अनुच्छेद 40 के अंतर्गत। ओके। देन आपसे पूछा है फर्स्ट डिफेंस शायद पूछा था फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, है ना, रक्षा मंत्री जिसे बोलते हैं, फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो हो जाएगा बलदेव सिंह, है ना, रक्षा मंत्री, प्रथम रक्षा मंत्री, ये हो जाएगा बलदेव सिंह। ओके, क्या हो जाएगा? बलदेव सिंह। गाइस क्वेश्चन कितने करेक्ट हैं आपके जरूर बताइएगा, ठीक है ना। देन आपका पूछा था हीराकुंड बांध, तो हीराकुंड बांध कहाँ पे हो जाएगा? इसके लिए भी ट्रिक है, देखिए वो ट्रिक क्या है, हुमायूं आपको दिमाग में रखना है, हुमायूं ऐसे याद रखना है ना। तो हीराकुंड बांध, महानदी, उड़ीसा, तीनों चीज हो गया, ठीक है। देन है पंचशील समझौता, तो ये किसके बीच हुआ था? बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, बार बार पूछा जा रहा है। पंचशील समझौता तो ये हुआ था आपका भारत और चाइना के बीच हुआ था, और भारत से उस समय कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, और चीन के बीच हुआ था। ओके, चलिए बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट इधर आ जाता हूं मैं, इधर के कुछ क्वेश्चन रफ करता हूं। पूरी वीडियो आप देखिए, आपका 110% अच्छे से एनालिसिस मैं करा दूंगा, ठीक है ना। देन आपसे पूछा है संविधान सभा की पहली बैठक, क्या पूछा गया था? संविधान सभा की पहली बैठक, आपकी संविधान सभा की पहली जो बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 में हुई थी, ठीक है। सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? अगला क्वेश्चन, सत्यमेव जयते, ये आपका मुंडिका उपनिषद से, मुंडिका उपनिषद, ये सब क्वेश्चन बार बार रिपीटेड है। आप कह सकते हैं लूसेंट अच्छे से छापा है ना, पेपर बनाने के लिए जिसने बनाया है ना, ये सब उसी के क्वेश्चन है। देन आपका ये हो गया। हाँ, अगला पूछा है आपका कि विटामिन की खोज किसने की थी, है ना। तो ये जहां तक ऑप्शन में अगर जो आपके विटामिन की खोज, तो ये डिपेंड करेगा, फंक दिया था तो फंक है, और एक और है लूनिन करके हैं। अब वो आप बताएंगे कि ऑप्शन में दिया था, मेरे हिसाब से तो फंक सही होगा, बट लूनिन अगर दिया तो ज्यादा लूनिन सही होता है, ठीक है ना। तो दोनों में से जो करेक्ट है आप बताइएगा। देन आपसे पूछा घेंघा रोग, मैंने बता दिया। देन पूछा है कोबाल्ट मिलता है किस विटामिन में, है ना, कोबाल्ट किस विटामिन में मिलता है? तो कोबाल्ट मिलता है आपका साइनोकोबालामीन, मतलब B12 में मिलता है, ठीक है। अच्छा, देन आपसे पूछा है कि सब्लिमेशन लिक्विड गैस ऐसा कुछ था, बट ये मैं कंफर्म नहीं हूं। SDG 2020 में इंडिया की रैंक, SDG 2020 में इंडिया की जो रैंक है वो 117वीं है, ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन 110% आया था। पाल वंश के संस्थापक, पाल वंश संस्थापक तो हो जाएंगे आपके गोपाल। कौन हो जाएंगे? गोपाल, ठीक है। हाँ, ये भी क्वेश्चन था, संपत्ति अधिकार को मौलिक अधिकार से कब हटाया गया? संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से कब हटाया गया? तो ये 44वें संशोधन में, अगर आपसे ईयर पूछा हो तो 1918, क्या हो जाएगा? 1918। तो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार, पहले ये मौलिक अधिकार में शामिल था, बट 44वें संविधान संशोधन में 1918 में इसको हटा दिया। इसके लिए भी मैंने जबरदस्त ट्रिक मौलिक अधिकार से रिलेटेड बनाया, जीके जीएस ट्रिक में जाएंगे वहां पे आपको मिलेगा। एक बार मेरी ये रिक्वेस्ट चाहिए, सजेशन चाहिए, आप वहां पे जरूर विजिट करिए, क्योंकि कोई भी आप एग्जाम देने जाइए उससे क्वेश्चन फंसता ही है, ठीक है ना। अभी आपको सामने दिख रहा होगा। देन है आपका हड़प्पा शहर शायद पूछा था किस नदी के किनारे है, तो ये आप बता दीजिएगा, क्योंकि काफी आसान क्वेश्चन है ना। HR रावी नदी, है ना, जो भी है आप बताइएगा इसको कंफर्म करके, हड़प्पा शहर किस नदी के किनारे, ठीक। अच्छा, देन आपसे ये हो गया। हाँ, 1993 में दिल्ली का CM शायद पूछे थे, तो मदन लाल खुराना हो जाएंगे। ये कंफर्म नहीं हूं क्योंकि इतना पीछे जाने का कोई मतलब नहीं है, बट पूछा था तो 1993 में दिल्ली का CM अगर पूछा तो मदन लाल खुराना हो जाएंगे, ठीक है।
और ये हो गया। तो आई थिंक मैंने अब जीएस के लगभग क्वेश्चन आपको बता दिए, ठीक है ना। और आई थिंक सब क्वेश्चन हो गए होंगे, कुछ हो सकता है एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन हो, क्योंकि मैं एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ बताया हूं और मैंने कोशिश किया है कि सारे क्वेश्चन आपको बता दिए जाएं जितना मुझे मिला है ऑथेंटिकेट। और बाकी कुछ एक्स्ट्रा अगर मिले हैं तो बहुत अच्छी बात है। और अगर जो कहीं कोई प्रॉब्लम है तो जैसे आप एज प्रीवियस वीडियो में करते रहते हैं कमेंट, इसमें भी कमेंट करिएगा। कमेंट हमेशा ओपन रहता है, लाइक डिसलाइक सब कुछ ओपन रहता है। अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो डिसलाइक करिए, और बहुत अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए। चलिए फिर लगे हाथ में आपको बताता हूं किसके क्वेश्चन, कंप्यूटर के। एज आई प्रॉमिस, जैसा मैंने प्रॉमिस किया था मैं कंप्यूटर के बताऊंगा। बाकी और भी मुझे जो क्वेश्चन मिलते रहेंगे वह कमेंट कर में आपको पिन करता रहूंगा, तो आप वहां से देखते रहिएगा। बाकी अच्छे से तो आप ही लोग बताएंगे, है ना। चलिए तो मैं कंप्यूटर के क्वेश्चन को बताता हूं। कंप्यूटर का क्वेश्चन आया था आपका SMPS का फुल फॉर्म SM, इस पे मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं जल्दी, कंप्यूटर के सारे क्वेश्चन। तो ये हो जाएगा स्विच मोड पावर सप्लाई। क्या हो जाएगा? स्विच मोड पावर सप्लाई। ओके, ये हो जाएगा SMPS का फुल फॉर्म। अच्छा, अब इसके साथ ही आपको नेक्स्ट अगर पेपर है तो आपसे URL का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? रिसोर्स लोकेटर करके होगा, यू मुझे नहीं तो अभी दिमाग में आ रहा है, यूनिफॉर्म शायद होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL का हो जाएगा। अगर यू मैं सही बता रहा हूं तो बताइएगा, अदरवाइज मेरे हिसाब से तो URL यूनिवर्सल ऐसे कुछ होता है, रिसोर्स लोकेटर तो मैं कंफर्म हूं। देन आपका UPS भी पूछा जा सकता है, UPS तो आप क्या बताएंगे? अनइंटरप्ट पावर सप्लाई, ठीक है। ओके, देन आपसे इसमें जो पूछा था कोबोल, जो कि एक लैंग्वेज है, कोबोल के बारे में पूछा था। तो ये हो जाएगा कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। क्या हो जाएगा? कॉमन बिजनेस, ये तो आपके में पूछा था, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ओके, क्लियर हो गया होगा। देन आपसे पूछा था F8 किससे रिलेटेड है? F8, तो ये F8 जो है आपका रीबूट से है। किससे? रीबूट से है, ठीक है, F8, ठीक है। अगर ट्रिक से ध्यान देना चाहो तो ये देखो डबल O लिखोगे तो कहीं ना कहीं O8 बन जा रहा है ना, तो F8 रिबूट। ओके, देन आपका है शायद ये पूछा था मोबाइल का फर्स्ट, या फिर ओपेरा के बारे में शायद पूछा था। ओपेरा जो क्या है? तो ये आपका मोबाइल का फर्स्ट वेब ब्राउजर है ना, फर्स्ट वेब ब्राउजर फॉर मोबाइल। ओके, देन आपसे पूछा था रीडो और अंडो, है ना। रीडो नहीं, अंडो नहीं पूछा था, रीडो पूछा था। अंडो में बता दूंगा। तो रीडो जो होता है वो आपका होता Ctrl+Y, CTRL+Y। तो लगे हाथ अंडो भी जान लीजिए, अंडो होता है आप जानते भी होंगे, CTRL+ में Z, ये आपसे पूछा था शायद। देन है आपका, हाँ ये थोड़ा बताइएगा मुझे, कुछ लोग कह रहे थे HTML पूछा है और कुछ लोग कह रहे थे HTTP पूछा है। दोनों में आपको बता दे रहा हूं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज और हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, दोनों में बता दिया। फिर से बता दे रहा हूं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो भी आया हो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है। ईमेल की खोज पूछा था, किसने किया था? तो ये हुआ था टॉमलिन ने, ऐसे कुछ था इनका नाम, रे टॉमलिन, है ना। तो ईमेल की जो खोज किए थे वो किए थे आपके रे टॉमलिन, है ना, टॉमिल्सन था, सॉरी टॉमिल्सन था, रे टॉमिल्सन। और ये कब किए थे ये भी मैं आपको बता दे रहा हूं, 1971 में, ठीक है। अच्छा, देन आपसे कोबोल मैंने बता दिया। टपल किससे रिलेटेड है? मतलब टपल किसका नाम है? टपल जो है ये, टपल का दूसरा नाम जो है वो रो है, ठीक है। और उसी तरह आपसे पूछ सकता है कॉलम जो है वो एट्रीब्यूट होता है। क्या होता है? एट्रीब्यूट। ओके, तो रो टपल, ये दिमाग में बैठाए रहिएगा। अच्छा, और ऐसा कैसे याद करना? देखिए कंफ्यूज आपको होती है कि रो वाले में इसमें जाएगा, ये किस में आएगा। तो देखो AC से आप याद कर लो कि AC बचा हुआ आपका रो, या फिर TR AC ऐसे करके याद कर लीजिए, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया। देन आपका आया था सबसे छोटी वो पूछा था मेमोरी, सबसे छोटी मेमोरी, स्मॉलेस्ट मेमोरी, तो आपका बिट हो जाएगा, बहुत आसान है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपके CHSL में पूछा गया था। देन आपसे पूछा था, हाँ कैमरा कैसी डिवाइस है, इनपुट या आउटपुट? तो ये आपका तो कंफर्म क्वेश्चन आया था, कैमरा जो है वो इनपुट अगर आप लगाएं तो आपका एकदम सही है, ठीक है। कुछ लोग आउटपुट भी बताएंगे बट इनपुट ज़्यादा करेक्ट है। देन आपसे पूछा था, क्योंकि जो लेंस होता है वो चीज़ों को कैप्चर करता है, तो लेंस के अकॉर्डिंग हम लेते हैं, तो कैमरा इनपुट होता है, ठीक। देन आपसे पूछा था क्रे क्या है?
CRAY। तो ये विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर था। विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर क्या है? क्रे, है ना। वर्ल्ड फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर, ये हो जाएगा आपका क्या? क्रे। और मैं थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज हूं कि क्या परम भी पूछा था? परम, तो ये भारत का पहला कंप्यूटर था, है ना। भारत का पहला कंप्यूटर परम था। भारत का पहला कंप्यूटर, ये क्या हो जाएगा आपका? परम हो जाएगा। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। और क्या पूछा था? हाँ, कंपाइलर और इंटरप्रेटर से शायद पूछा था, तो ध्यान से समझिएगा, मैं दोनों समझा दे रहा हूं आपको, थोड़ा सा अच्छे से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। कंपाइलर और इंटरप्रेटर, अब क्या पूछा था मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, बट मैं पूरा बात से शायद ये पूछा था किस को किस में कन्वर्ट करता है। तो कंपाइलर इंटरप्रेटर जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अच्छा कंपाइलर का काम देखो, ये क्या करता है कंपाइलर? इट टेक्स होल प्रोग्राम एट ए टाइम। ठीक है, ये सारे प्रोग्राम को एक साथ ले लेता है, उसके बाद उसको कन्वर्ट करता है। और जो इंटरप्रेटर होता है वो लाइन बाय लाइन करता है, मतलब सोल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम अगर जो लाइन बाय लाइन हो रहा है तो इंटरप्रेटर होगा, और कंपाइलर जो होता है एक साथ ले लेता है। ठीक है ना, ओके। तो ये हो गया आपका। देन आई थिंक मैंने अब सारा इतना ही मुझे वो क्या कहते हैं मिला है, ट्रू टपल भी मैंने बता दिया। हाँ गाइस, तो ये थे हमारे पास कंप्यूटर के भी क्वेश्चन। कंप्यूटर भी मैंने आपको लगभग बता दिया, इतने मुझे मिले हैं। ठीक है, बाकी कंप्यूटर के और भी कोई क्वेश्चन आपके पास हैं तो आप जरूर बताइएगा। ठीक है, अच्छा तो चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग। तो हाँ, वायरस का शायद फुल फॉर्म पूछा था। वायरस का जो फुल फॉर्म हो जाएगा वो विटाल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। क्या हो जाएगा? विटाल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। ओके, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं ताकि आप मैच करा लीजिए। विटाल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। ओके, वायरस का हो जाएगा फुल फॉर्म। ठीक है, बस इतने ही मुझे मिले हैं लगभग। अब मैं बात कर लेता हूं आपसे थोड़ी सी रीजनिंग और मैथ्स की, मतलब किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं। क्योंकि देखो मैथ और रीजनिंग से हमेशा आपको टॉपिक ही बताता हूं, जितना भी एनालिसिस कराता हूं, क्योंकि उनके क्वेश्चन जो होते हैं वो एग्जैक्ट किसी को याद वगैरह होते नहीं है, सब इधर का उधर अपने हिसाब से क्वेश्चन बना लेते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, उसको सॉल्व कर देते हैं। तो उससे अच्छा ये है कि आप क्या कर दीजिए, टॉपिक का नाम बता दीजिए, जिसका पेपर होगा वो अच्छे से रिवाइज करके चला जाएगा। ठीक है, तो देखिए पहले मैं बात कर लूं मैथ्स की। तो देखो मैथ से जो आपका क्वेश्चन बना है वो बना है प्रॉफिट लॉस से, अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा गया है। देन आपका पूछा गया है CISI से पूछा गया है। देन आपका पूछा गया है एवरेज से भी क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, और आपसे पूछे गए हैं, एवरेज हो गया। देन आपका पूछा गया है उससे क्या कहते हैं, सिंप्लीफिकेशन से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं 1-2, सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन आए हैं 1-2। देन आपसे पूछा गया है उससे पूछा गया है क्या कहते हैं, क्या लिखा था मैंने, हाँ सिंप्लीफिकेशन हो गया। और आपसे वो पूछा गया है, क्या बात है, नहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं आई थी, याद नहीं आ रहा है मुझे उस टॉपिक का नाम, क्या नाम था, प्रॉफिट लॉस मैंने बता ही दिया जैसा। हाँ, टाइम एंड डिस्टेंस, इससे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है ना, और पाइप एंड सिस्टम से भी एक आध क्वेश्चन थे शायद, थोड़ा सा कंफ्यूज हूं मैं इसमें, है ना, क्योंकि एक लोग बता रहे थे, एक लोग बता रहे थे नहीं थे। ये हो गया। तो ये जो मेजर टॉपिक हैं इनसे जो ज्यादातर क्वेश्चन बने हैं। ठीक है ना, बाकी और भी क्वेश्चन बने हैं 1-2 टॉपिक से, बट इनको आपको पढ़ना कंपलसरी है, इनसे क्वेश्चन बन रहे हैं। अब मैं आपको रीजनिंग की बात बता देता हूं। ठीक है, रीजनिंग जो है आपका वो आपका कोडिंग क्या कहते हैं, सीरीज से क्वेश्चन बना है। ठीक है, सीरीज से क्वेश्चन पूछा गया है। देन आपका मिसिंग नंबर से आया है, मिसिंग नंबर से क्वेश्चन आए हैं। देन आपका पूछा गया है सीलॉग से क्वेश्चन पूछा गया है, सीलॉग से क्वेश्चन पूछा गया है। हाँ, सीलॉग को अगर जो आपको बहुत अच्छे से करना है, एक सजेशन, वेन डायग्राम से क्वेश्चन पूछे गए हैं, वेन डायग्राम। अगर आपको सीलॉग अच्छे से करना है तो चैनल के मतलब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक आपको मिलेगा 11 आवर्स की रामबाण वीडियो, रीजनिंग रामबाण वीडियो, है ना। तो आप सोच रहे होंगे हम 11 घंटे, इतना तो मेरे पास टाइम है नहीं कि मैं आपके 11 घंटे की वीडियो देखूंगा, है ना। तो उसके लिए मैं ये भी कभी कह रहा हूं आप मत देखिएगा, बट सीलॉग अगर देखना चाहिए तो मैंने पूरा रीजनिंग ये वीडियो में कवर कराया है, अगर आप देख ले तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए। बट अगर आपको खाली सीलॉग पढ़ना है तो आप
ये समझ लीजिए अगर जो इस वीडियो से आप सी लॉग करेंगे तो विद इन 10 सेकेंड आपका सी लॉग लगेगा 110%। मैं गारंटी लेता हूं एसएससी और इस सब के लेवल के लिए वो बहुत परफेक्ट मेथड है, 150 रूल है। तो आप सोचेंगे कैसे मिलेगा, तो आप जब इस वीडियो में जाएंगे रीजनिंग रामबाण वीडियो में और उसकी डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट कहीं पे जाएंगे तो मैंने टाइमिंग लिख दिया है किस टाइमिंग पे कौन सा टॉपिक है, तो आप वहां से टाइमिंग देख लीजिएगा और उस टॉपिक को पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है। अच्छा, और हाँ साथ में एक चीज और देखिएगा, टॉप 20 करंट अफेयर मैंने बनाया है, ठीक है। अगर आप अच्छे से देख के जाएंगे एक दो क्वेश्चन 110% आपके इसमें फंस जाएंगे, केवल 20 ही हैं, जल्दी से देख लीजिएगा। और साथ में अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है ना, वहां मैं पीडीएफ शेयर करता रहा। तो अगर आप कहेंगे तो कमेंट में प्रोवाइड कर दूंगा, बट टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे तो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा क्योंकि वहां पे आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। वेन डायग्राम हो गया, सीरीज हो गया, डायरेक्शन टेस्ट से क्वेश्चन बना था, डायरेक्शन टेस्ट से क्वेश्चन बना था। देन आपका था अल्फाबेट सीरीज, मतलब सीरीज में आपका अल्फाबेट भी था और नंबर था, दोनों मैंने बता दिया। और आपका बना था उससे क्वेश्चन क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उससे था एनालिटिकल रीजनिंग से भी एक दो क्वेश्चन थे, एनालिटिकल रीजनिंग से भी थे एक आध क्वेश्चन, है ना। ये थोड़ा सा कंफ्यूज हूं मैं, कंफर्म नहीं हूं क्योंकि एक लड़का बताया था। तो ये थे मुझे कुछ क्वेश्चन है, मतलब रीजनिंग का जो था ये टॉपिक इंपॉर्टेंट जो ज्यादातर पूछा गया था वो मैं बता दे रहा हूँ। बाकी और भी अगर जो रीजनिंग और मैथ्स की अगर जो और आपको जानना है कि किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन बना है तो कमेंट करिएगा, मैं कमेंट में ही आपको बता दूंगा, ठीक है ना। क्योंकि मैंने जल्दी जल्दी इस पेज के बजाय दूसरे में लिख दिया है, कुछ मुझे जितना याद आया मैंने आपको बता दिया। तो कैसा लगा वीडियो जरूर बताइए, अगर पसंद आया तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको जो नेक्स्ट मैं एनालिसिस कराऊं उसमें भी आपको सारे क्वेश्चन इसी तरह मिल जाए। बाकी कमेंट करना मत भूलिएगा, कमेंट हमेशा ओपन रहता है, जो आपके दिल में आए कमेंट जरूर करिएगा। आप पेपर दे के आए तो भी कमेंट करिएगा ताकि वीडियो और कमेंट से सब कुछ जिसका अपकमिंग एग्जाम हो क्लियर हो जाए। ओके गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।